नमस्कार। अखिल भारतीय भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन एक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस कार्यक्रम हेतु मुझे निमंत्रित किया गया था, लेकिन आज ही नागपुर में लाडली बहना का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने के कारण मुझे नागपुर जाना पड़ रहा है। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अगली बार अवश्य ही आपके बीच मैं उपस्थित रहूँगा। बिजनेस कॉन्क्लेव यह एक बहुत सुंदर आयोजन है। देश के जाने माने उद्योजकों के साथ संवाद, उनके साथ सवाल जवाब, आज के बिजनेस ट्रेंड्स पर संगोष्ठी, शेयर मार्केट पर विशेषज्ञों से बातचीत और समग्र आर्थिक उन्नति, संशोधन और विकास पर चर्चा, ऐसे कार्यक्रमों की रचना की गई है। ये बहुत ही हर्ष की बात है। इस आयोजन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने कहा, आज नागपुर में लाडली बहना के कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ, तो हमने हमारे लाडले भाइयों के लिए भी एक योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजना, यह एक स्किलिंग की योजना है। इस योजना के तहत हम इंडस्ट्री के साथ सहयोग कर हमारे युवा साथियों को एक और कौशल प्रशिक्षण की सुविधा देते हैं। वहीं दूसरी ओर सीखते सीखते मासिक 10,000 रुपये तक स्टाइपेंड भी देते हैं। भारत एक ऐसा है जहां नौकरी पाने वाला युवा तो है ही, लेकिन हमारी आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु नौकरी देने वाला युवा बनाने पर है। मुद्रा जैसी योजनाएं अपार सफलता के शिखर पर है। जब एक युवा बिजनेस शुरू करता है तब वो कईयों को रोजगार देता है। महाराष्ट्र आज स्टार्टअप की राजधानी है। अब तो जहां महिला संचालिका है, ऐसे भी स्टार्टअप की संख्या में महाराष्ट्र सभी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आया है। भारत बड़ी तेजी के साथ विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बहुत जल्द हम $4 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का है और उसमें भी महाराष्ट्र के लिए हमने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इसमें से आधे सफ़र को हम पार कर चुके हैं। महाराष्ट्र ने $500 बिलियन के मार्क को पार कर दिया है। माहेश्वरी समाज एक ऐसा समाज है जिसने व्यापार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो ऐसा हमेशा कहता हूँ, जहाँ माहेश्वरी समाज बैठा होता है वहाँ देश का जीडीपी बैठा होता है। देश के जीडीपी में आपने जो योगदान दिया है, उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता। और विशेष रूप से जो उद्यमशीलता हमारे माहेश्वरी समाज में देखने को मिलती है, और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी। मैं अकाउंटेबिलिटी की बात इसलिए करता हूँ कि अगर हम देश में देखें तो देश के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, इनकी सभी की संख्या में सबसे ज़्यादा हमारे माहेश्वरी समाज के युवा और युवतियाँ इनमें पाए जाते हैं। तो एक प्रकार की अकाउंटेबिलिटी भी निर्माण करने का काम हमारा माहेश्वरी समाज कर रहा है। और ऐसे में इस युवा संगठन के माध्यम से युवाओं को एक दिशा देने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरद सोनी जी के नेतृत्व में आप सभी यूं ही आगे बढ़ते रहे। माहेश्वरी समाज ने हमेशा जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, ऐसा ही योगदान आप आगे भी देते रहेंगे, यही मुझे अपेक्षा है। फिर एक बार इस सम्मेलन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।